हम इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी यूज़फुल है और वो कितनी वैल्यूएबल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन का मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स ऑफ इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है? इसमें हम डिटरमाइन करते हैं टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे उद्देश्य के अनुसार हम क्या करते हैं, उस बुक की क्वालिटी और वैल्यू को चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी टेक्स्ट बुक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक्स की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स विच हैव टू इवैल्यूएटिंग द टेक्स्ट बुक्स दैट आर गिवन बिलो। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स है जो इवैल्यूएट करते हैं टेक्स्ट बुक्स को। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको इलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप है हमारा अबाउट द राइटर। हमें राइटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप कौन से राइटर की बुक पढ़ रहे हो। अबाउट द कवरेज ऑफ सिलेबस, क्या उसमें सिलेबस जो टेक्स्ट बुक्स है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें है सब कुछ। ठीक है, अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अब उसके उद्देश्य क्या है। थर्ड स्टेप ये आ जाएगा हमारा, हमें उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज अबाउट द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और कंटेंट वो कैसा है उस बुक का। फिफ्थ वन इज अबाउट द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, आप उसमें बुक में कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, स्टाइल कैसे यूज़ करते हो, मतलब कि फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हो प्रेजेंटेशन में, वो है। सिक्स्थ वन इज अबाउट द साइज एंड ओवरऑल लुक, उसकी बुक का साइज़ कितना है, उसकी लुक कैसी है, अच्छी भी है या बुरी, उसके बारे में। और सेवन्थ वन इज़ अबाउट प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, अब प्रिंटर कैसा है, ब्लैक एंड वाइट है या कलरफुल प्रिंटिंग है वैसी है। ठीक है, बाइंडिंग कैसी है, मूवेबल है या नहीं। अब है एट्थ पॉइंट, दैट इज़ अबाउट परफेस ऑफ टेबल कंटेंट। अबाउट परफेस ऑफ टेबल कंटेंट मीन्स जो ऑथर है क्या उसने चैप्टर्स को हाईलाइट्स किया है, क्या चैप्टर को समराइज़ किया है, क्या उस चैप्टर्स में पेज नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा अबाउट परफेस ऑफ टेबल कंटेंट। अब है हमारा नाइन्थ पॉइंट, दैट इज़ अबाउट अपेंडिक्स एंड इंडेक्स। अपेंडिक्स एंड इंडेक्स मीन्स कि जो ऑथर है उसने सिस्टमेटिकली इंडेक्स को बनाया है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज उसने इंडेक्स को बनाया है, और जो इंडेक्स है उसको इलेबोरेट किया है, जो उसका कंटेंट है चैप्टर्स का। ठीक है, अब है हमारा टेंथ, दैट इज़ अबाउट एड्स फॉर टीचिंग लर्निंग, क्या ऑथर ने बुक्स में डायग्राम बनाए हैं, एक्टिविटीज़ बनाई हैं, एक्सपेरिमेंट दिए हैं। अब हमारा आ जाएगा 11th पॉइंट। हमारा 11th पॉइंट क्या है? अबाउट प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट द राइटर। ठीक है, अब आपने मान लो एक बुक लिखवानी है, तो फर्स्ट आप क्या देखोगे, उस बंदे की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे कि जो आप बुक लिखवा रहे हो उसमें उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, जैसे आपने साइंस की बुक लिखवानी है तो हम उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो बुक लिखने के लायक है या नहीं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस, बंदे का एक्सपीरियंस देखते हैं कि उसका पिछले कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितनी बुक्स लिख रखी है पीछे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बंदे का इंटरेस्ट कि उस जो ऑथर है, ठीक है, जो आपकी बुक लिख रहा है उसका साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डज ही हैव एक्सीलेंट रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो उसकी रिटन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो लॉजिकली सोच सके। ठीक है, और वो समझ सके कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और डाटास को। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या वो गुड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या वो क्या उसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है कि वो टाइमली उस बुक को पूरा कर सके। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट को इलेबोरेट करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट है हमारा अबाउट द कवरेज ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस क्लास
अब क्या है, डज इट बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर द क्लास, जिस क्लास के लिए, जो भी क्लास है, ठीक है, अगर वो 7th क्लास के लिए बुक बना रहा है टेक्स्ट बुक साइंस की, क्या उस 7th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस निर्धारित है या नहीं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, निर्धारित, ठीक है। तो क्या वो 7th क्लास के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस निर्धारित है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, डज इट कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस, क्या वो जो सिलेबस है वो पूरे कंटेंट को कंप्लीट कर भी रहा है या नहीं। ओके, अब आएगा हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज हमारा थर्ड पॉइंट है अबाउट रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। अब हम जो साइंस की बुक्स है, ठीक है, जो उसके उद्देश्य हैं, क्या वो पर्टिकुलर क्लास के लिए फुलफिल है, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हैं उस क्लास के लिए फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, डज द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवेबल एंड फ्लेक्सिबल, जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या हम उनको अचीव कर सकते हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल है, ऑल द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, अबाउट द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब हम जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसके सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, क्या वो सूट कर रहा है जो मेंटल लेवल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या वो सूट कर रहा है स्टूडेंट्स पे, जो हम उसमें मटेरियल डाल रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट उनको लर्न कर सकते हैं, क्या उनको समझ सकते हैं। ओके, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, डज इट क्रिएट एंड अराइज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है, जो मटेरियल हमने कंटेंट ले रखा है। इज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जर्नल रियलिस्टिक, क्या वो जो कंटेंट है क्या वो रियलिस्टिक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी साइंस की बुक्स में क्या होता है, प्लांट्स के बारे में बता रखा है, ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रखा होता है, वो क्या होता है, रियलिस्टिक होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो उन्होंने कंटेंट दे रखा है वो क्या वो रियलिस्टिक है, ठीक है, क्या वो जो हमारी रियल लाइफ है उससे कोरिलेट कर रहा है या नहीं। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अबाउट द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, इवैल्यूएशन में, ठीक है। डज द टेक्स्ट बुक इंक्लूड अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी दैट विल बी टॉट इन ईच यूनिट। अब क्या बोला गया है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, क्या जो हमें टेक्स्ट टॉपिक दे रखा है क्या वो डिटेल में है, क्या उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बता रखा है, क्या उसकी वोकैबुलरी ऐसी है कि हमें सोचने में मजबूर कर दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम हार्ट का ले लेते हैं, जैसे हार्ट पंप कैसे होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, हम हार्ट कितने मिनट में कितनी बार हार्ट धड़कता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सब चीज़ें क्या करती है, हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके फंक्शन के बारे में बता रखा होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा होता है हमें। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लेआउट और स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्लियर, कि जो लेआउट है प्रेजेंटेशन का वो क्या है, क्लियर है। लेआउट क्या होता है, जो हम पेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका जो पीछे का जो बल्कि पेजेस है वो डार्क है, वाइट कलर में है, ठीक है। जो उसका मटेरियल वो क्या जो लेआउट है वो ठीक है या नहीं, उसमें जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो क्लियर दिख रही है आपको या नहीं। क्योंकि कई बुक्स ऐसी होती है जिनके पेजेस क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और उनमें जो लिखा होता है वो हमें अच्छे से कभी कभी दिखाई नहीं देता। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इज अ लैंग्वेज यूज इन द टेक्स्ट बुक ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, जैसे रियल लाइफ, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं क्या वो रियल लाइफ से मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको हार्ट का बताया था, तो ये जो उन्होंने लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की थी तो वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो हमारी रियल लाइफ से क्या कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब 6 पॉइंट है हमारा अबाउट द साइज एंड ओवरऑल लुक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उस बुक का साइज कैसा है, उसकी लुक कैसी है, ठीक है। इज द लुक ऑफ टेक्स्ट बुक इज अट्रैक्टिव, क्या जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो लुक है वो क्या अट्रैक्टिव है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
इज द टेक्स्ट बुक इज कैपेबल फॉर टेकिंग इन हैंड ऑफ स्टूडेंट। क्या टेक्स्ट बुक ऐसी है कि हम उसको अपने हाथों में उठा सकें, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती है इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, तो हम उनको उठा नहीं पाते। तो क्या जो बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स है, क्या वो बच्चा उठा पाता है बुक्स को या नहीं। अब हम 7th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हम 7th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, कि जो टेक्स्ट बुक्स है उसकी प्रिंटिंग कैसी है और उसकी बाइंडिंग कैसी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या देखेंगे हम, इज द प्रिंटिंग ऑफ बुक इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, कि जो बुक की प्रिंटिंग है वो क्लियर है, हमें समझ में आ रही है, ये चेक करेंगे। एंड सेकंड वन इज द बाइंडिंग ऑफ बुक इज़ फ्लेक्सिबल, जो बुक की बाइंडिंग है क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या हम उस बुक को ईजिली ओपन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब हम 8th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 8th पॉइंट क्या है, अबाउट परफेस एंड टेबल कंटेंट। परफेस क्या होता है कि चेहरा, मतलब कि फेस। अबाउट द परफेस एंड टेबल कंटेंट, हैज़ द ऑथर समराइज एंड हाईलाइट द चैप्टर्स, जो ऑथर है क्या उसने चैप्टर को समराइज किया है, क्या उसने चैप्टर को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये चेक करेंगे। हैज़ द ऑथर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट टेबल फॉर द कंटेंट, क्या जो ऑथर है उसने एप्रोप्रिएट टेबल दिया गया है, जैसे चैप्टर के साथ, मतलब कि जो पेज नंबर है क्या उस कंटेंट में दिया गया है कि इस पेज नंबर पर आपका ये वाला टॉपिक है, इसमें इतने टॉपिक है प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ की बुक्स है, यहाँ पे क्या होते हैं, टॉपिक दे रखे होते हैं, कंटेंट दे रखा होता है, यहाँ पे कि हम क्या पढ़ेंगे, और एंड में क्या, यहाँ पे क्या लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है और चैप्टर लिखा होता है, फिर उसका नेम लिखा होता है। क्या ऑथर ने उसको पूरे अच्छे तरीके से उस कंटेंट को समझाया है या नहीं। अब हम 9th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब है हमारा 9th पॉइंट, दैट इज अबाउट अपेंडिक्स एंड इंडेक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो इंडेक्स है क्या उस बुक में इंडेक्स है सिस्टमेटिकली, ठीक है, क्या उस बुक में जो इंडेक्स है उसको इलेबोरेट किया गया है डिटेल में कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। हैज़ द ऑथर प्रोवाइड सिस्टमेटिकली इंडेक्स, क्या जो ऑथर है उसने सिस्टमेटिकली इंडेक्स को बनाया है या नहीं, ओके। सेकंड आ गया हमारा, हैज़ द ऑथर इलेबोरेट चैप्टर डिटेल, क्या ऑथर ने इंडेक्स में चैप्टर्स की डिटेल बता रखी है, टॉपिक बता रखे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। अब हम 10th पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब है हमारा 10th पॉइंट, दैट इज अबाउट एड्स फॉर टीचर लर्निंग, क्या अब जो टेक्स्ट बुक्स है क्या उसमें प्रॉपर एक्टिविटीज दे रखी हैं ऑथर ने, ठीक है। हैज़ द ऑथर इलस्ट्रेट द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज, कि जो ऑथर है उसने एक्टिविटीज की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखी है। सेकंड है, डज द ऑथर डेमोन्स्ट्रेटेड पिक्चर्स एंड डायग्राम, क्या जो ऑथर है उसने जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें डायग्राम और पिक्चर्स दिखाए हैं या नहीं, ठीक है। अब है हमारा 11th पॉइंट, दैट इज अबाउट प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। अब जो बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स है, क्या वो लंबे समय तक चलेंगी या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हैज़ अ टेक्स्ट बुक एबल फॉर लॉन्ग टाइम, कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं क्या वो लंबे समय तक चलेंगी या नहीं। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कैन ऑल द चिल्ड्रन बाय द बुक, क्या जो बच्चे हैं, ठीक है, जो सभी बच्चे हैं क्या उस बुक को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। अब है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। इवैल्यूएशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। जो इवैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर उसकी इवैल्यूएशन नहीं होगी तो हमें अच्छी बुक्स नहीं प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो टेक्स्ट बुक्स की इवैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर टीचर टू इवैल्यूएट द टेक्स्ट बुक्स, जो टीचर्स हैं उनको भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि वो बच्चों को सही से गाइड कर सके और उनको बता सके कि इस ऑथर की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप यहाँ तक आपको टेक्स्ट बुक्स ऑफ इवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।